नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद हूं और मेरे चैनल मुकुंद बायो मीडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। जिराफ सचमुच एक अद्भुत जानवर है। अपनी असाधारण ऊंचाई के कारण तुरंत पहचाना जा सकता है। सभी जमीनी जानवरों से ऊंचा एक वयस्क जिराफ 6 मीटर तक की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। यह अविश्वसनीय कद मुख्य रूप से इसकी असमान रूप से लंबी गर्दन और पैरों के कारण होता है। जिराफ की गर्दन अपनी प्रभावशाली लंबाई के बावजूद केवल 7 कशेरुकाओं से बनी होती है, बिल्कुल इंसानों की गर्दन की तरह, लेकिन प्रत्येक कशेरुका काफी लंबी होती है। इसके अनोखे रूप में जिराफ के कोट का भी योगदान है, जो भूरे धब्बों या हल्की रेखाओं से घिरे पैच के आकर्षक पैटर्न से सजा है। ये पैटर्न उनके जंगली सवाना आवासों के छितरे हुए प्रकाश में छलावरण का काम करते हैं। इन चिन्हों का पैटर्न प्रत्येक व्यक्ति के लिए अद्वितीय होता है, बिल्कुल इंसानों के उंगलियों के निशान की तरह। अपनी ऊंचाई और पैटर्न वाले कोट के अलावा जिराफ में अन्य विशिष्ट विशेषताएं भी होती हैं। इसके बड़े भूरे रंग के आंखें, जो इसके सिर पर ऊंचे स्थान पर स्थित होते हैं, उत्कृष्ट परिधीय दृष्टि प्रदान करते हैं, जिससे यह संभावित खतरों के लिए सवाना को स्कैन कर सकता है। अपने सिर के ऊपर जिराफ छोटे गांठदार सींगों की एक जोड़ी रखता है, जो त्वचा से ढके होते हैं, जिन्हें ऑसिकोन कहा जाता है। इनका उपयोग नर मच्छरों द्वारा लड़ाई में किया जाता है। जिराफ की पूंछ पतली और लंबे काले बालों के गुच्छे से युक्त एक प्रभावी मक्खी को भगाने वाले के रूप में कार्य करती है, जो पेस्की कीड़ों को दूर रखती है। ये सभी विशेषताएं मिलकर जिराफ को ग्रह पर सबसे अधिक पहचाने जाने वाले और आकर्षक जानवरों में से एक बनाती है। जिराफ अफ्रीकी महाद्वीप के मूल निवासी हैं, जहां वे सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में सवाना और जंगलों में घूमते हैं। पेड़ों और झाड़ियों से घिरे विशाल घास के मैदानों की विशेषता वाले ये क्षेत्र जिराफ के पनपने के लिए आदर्श वातावरण प्रदान करते हैं। जिराफ इन शुष्क खुले परिदृश्यों में जीवन के लिए विशेष रूप से अनुकूल होते हैं। उनके लंबे पैर उन्हें आसानी से विशाल दूरी तय करने की अनुमति देते हैं, जिससे वे एक विस्तृत श्रृंखला में भोजन और पानी की तलाश कर सकते हैं। वे बिखरे हुए बबूल के पेड़ों वाले क्षेत्रों को पसंद करते हैं, जो उनके भोजन का प्राथमिक स्रोत है, और खुले स्थान जो शिकारियों से दृश्यता प्रदान करते हैं। ऐतिहासिक रूप से जिराफ अफ्रीका में बहुत अधिक संख्या में और व्यापक रेंज में पाए जाते थे। हालांकि कृषि और वनों की कटाई जैसी मानवीय गतिविधियों के कारण आवास के नुकसान के कारण उनकी संख्या में गिरावट आई है और उनकी सीमा कम हो गई है। आज जिराफ दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका में खंडित आबादी में पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ सबसे बड़ी आबादी तंजानिया, केन्या और जाम्बिया जैसे देशों में शेष हैं। इन शेष आबादी और उनके आवासों की रक्षा के लिए संरक्षण के प्रयास चल रहे हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि ये कोमल दिग्गज आने वाली पीढ़ियों के लिए अफ्रीकी सवाना की शोभा बढ़ाते रहें। जिराफ की असाधारण ऊंचाई निस्संदेह उनके आहार संबंधी प्राथमिकताओं के मामले में एक फायदा है। शाकाहारी होने के नाते उनके आहार में मुख्य रूप से पत्तियां होती हैं, और उनकी ऊंचाई उन्हें पेड़ों में ऊंची अन्य शाकाहारी जीवों की पहुंच से बाहर कोमल सबसे पौष्टिक पत्तियों तक पहुंच प्रदान करती है। बबूल के पेड़ जिराफों के लिए एक पसंदीदा भोजन स्रोत है। ये पेड़ अफ्रीकी सवाना में बहुतायत में हैं और इनकी पत्तियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं। अपनी लंबी प्रीहेंसाइल जीभ का उपयोग करते हुए, जो 45 सेंटीमीटर तक फैल सकती है, जिराफ बबूल की शाखाओं की रक्षा करने वाले कांटों के बीच से पत्तियों को सावधानी पूर्वक तोड़ सकते हैं। जबकि बबूल की पत्तियां उनके आहार का बड़ा हिस्सा बनाती हैं, जिराफ पूरी तरह से इसे खाद्य स्रोत पर निर्भर नहीं है। वे विभिन्न प्रकार के अन्य पेड़ों, झाड़ियों और यहाँ तक कि जड़ी बूटियों को भी खाते हैं, खासकर गीले मौसम के दौरान जब अन्य वनस्पति अधिक मात्रा में होती है। जिराफ गायों के समान जुगाली करने वाले होते हैं, जिसका अर्थ है कि उनके पास 4 कक्षीय पेट होता है, जो उन्हें कठोर पौधों की सामग्री को कुशलतापूर्वक पचाने की अनुमति देता है। वे अपने दिन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खाने में बिताते हैं। अपने बड़े आकार को बनाए रखने के लिए प्रतिदिन 34 किलोग्राम तक वनस्पति का सेवन करते हैं। उनके खाने की आदतें सवाना पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पेड़ों और झाड़ियों को खाकर वे वनस्पति विकास को नियंत्रित करने और जैव विविधता को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। भाग 4, दैत्याकारों का समाज, सामाजिक संरचनाएं और व्यवहार। जिराफ सामाजिक प्राणी हैं, लेकिन उनकी सामाजिक संरचना कुछ अन्य झुंड में रहने वाली प्रजातियों की तुलना में अधिक तरल और कम कठोर होती है। वे टावर नामक ढीले ढाले समूहों में रहते हैं, जो भोजन की उपलब्धता
मौसम और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं जैसे कारकों के आधार पर आकार और संरचना में भिन्न हो सकते हैं। मादा जिराफ और उनके युवा बच्चे अक्सर इन टावरों का मूल बनाते हैं। ये महिलाओं के नेतृत्व वाले समूह अपेक्षाकृत स्थिर होते हैं। सदस्य अक्सर लंबे समय तक साथ रहते हैं। वयस्क मादाएं अक्सर एलोपेरेंटिंग में संलग्न होती हैं, जहां वे सामूहिक रूप से टावर के भीतर बच्चों की देखभाल करती हैं। बच्चों को दूध पिलाने, संवारने और उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारियां साझा करती हैं। दूसरी ओर नर जिराफ आमतौर पर कुंवारे झुंड बनाते हैं। इन समूहों में अक्सर युवा नर होते हैं जिन्होंने अपने जन्म के टावरों को छोड़ दिया है और अभी तक संभोग के अधिकारों के लिए चुनौती देने के लिए पर्याप्त परिपक्व नहीं है। जैसे जैसे नर परिपक्व होते हैं, वे तेजी से एकाकी होते जाते हैं और केवल संभोग के मौसम के दौरान ही मादाओं के साथ बातचीत कर सकते हैं। अपने आकार के बावजूद जिराफ अपनी आक्रामकता के लिए नहीं जाने जाते हैं। क्षेत्र या संभोग के अधिकारों पर विवाद आमतौर पर गंभीर लड़ाई के बजाय प्रभुत्व के प्रदर्शन जैसे गर्दन कुश्ती के माध्यम से सुलझाए जाते हैं। इन प्रदर्शनों में दो नर अपनी गर्दन और सिर को आपस में जोड़ते हैं, एक दूसरे को तब तक धक्का देते और धकेलते हैं जब तक कि एक हार न मान ले। भाग 5, फुसफुसाते हुए और हाव भाव। जिराफों के बीच संचार। जबकि जिराफ कुछ अन्य जानवरों की तरह मुखर नहीं हो सकते हैं, उनके पास संचार विधियों की एक आश्चर्यजनक श्रृंखला है। एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए सूक्ष्म ध्वनियों और अभिव्यंजक शरीर भाषा के संयोजन का उपयोग करते हैं। लंबे समय तक यह माना जाता था कि जिराफ मूक जीव होते हैं। हालांकि शोध से पता चला है कि वे मौखिक रूप से संवाद करते हैं, यद्यपि अक्सर मनुष्यों के सुनने के लिए बहुत कम आवृत्तियों पर। वे कई तरह के कम स्वर, मुंह और खर्राटे पैदा करते हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे अलग अलग संदेश देते हैं, जैसे अलार्म कॉल, अभिवादन या माताओं और बछड़ों के बीच स्नेह की अभिव्यक्ति भी। अपने स्वरों के अलावा जिराफ संवाद करने के लिए शरीर की भाषा पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं। उनकी लंबी गर्दन विशेष रूप से उनके दृश्य प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उठी हुई गर्दन सतर्कता या प्रभुत्व का संकेत दे सकती है, जबकि नीची गर्दन अधीनता या भय का संकेत हो सकती है। पूंछ की हरकतें भी जानकारी देती हैं। पूंछ के झटके का उपयोग मक्खियों को भगाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन अधिक जोरदार स्विशिंग आंदोलन या उत्तेजना का संकेत दे सकती है। जिराफ स्पर्श के माध्यम से भी संवाद करते हैं, अक्सर स्नेह के संकेत के रूप में या सामाजिक बंधनों को मजबूत करने के लिए अपनी गर्दन को एक दूसरे के खिलाफ रगड़ते हैं।